हेलो और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो मेरा जो 2.1 का था ना, लगभग मुझे लगता है 2 हफ्ते पहले मैंने अपलोड किया था और उसके बाद आप लोगों को पता होगा ही। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता, मैं जल्दी से अपने बस नाखून दिखा देता हूँ, समझ जाना कि कुछ हुआ है मेरी जिंदगी में। अब तुम लोग गैस करते रहो कमेंट में कि क्या हुआ है मेरे साथ, और एक्सीडेंट हुआ है। नहीं नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। लाल लाल नाखून कब होते हैं भाई, तुम लोग गैस कर सकते हो। तो उस वजह से मैं यहाँ पर वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब फिर से कंटिन्यू करेंगे और जल्द से जल्द इस क्लास 9th के एनसीईआरटी वाले बुक को कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा आर एस अग्रवाल अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो 9th नाइट्स बाय अनअकैडमी वाले चैनल पे मेरी लाइव क्लासेस हो ही रही हैं आर एस अग्रवाल की। आप आर एस अग्रवाल वहां से कंटिन्यू कर सकते हो लाइव क्लासेस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को एकदम कंप्लीट करेंगे धांसू तरीके से। और इसके जो नोट्स रहेंगे वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x is equal to 0, x is equal to -1 एंड x is equal to 2। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब है कि ये एक पॉलिनोमियल है, आपको x के बदले में पहले 0 पुट करना है और इसे सॉल्व कर देना है। जो भी आंसर आएगा वही वैल्यू कहलाएगा, वही बस हमको लेकर के आना है। दूसरे वाले नंबर डाल करके x का वैल्यू क्या करना है, -1 पुट कर देना है और तीसरे बार x की वैल्यू 2 पुट कर देना है। चलिए मैं कॉपी में आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। बहुत बेसिक सा चीज है ये, बहुत जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे किया जाता है इसे सॉल्व। तो देखो ये वाला हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और फर्स्ट वाले पार्ट में हमें बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पुट करके आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सा काम करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें जहां जहां पर आप लोगों को x दिख रहा है वहां वहां पर आप क्या कीजिए, 0 पुट कर दीजिए। सबसे पहले 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में x है तो हम मल्टीप्लाई में 0 कर देंगे, x के बदले में हम 0 लिख देंगे। कभी भी अगर चिपका हुआ रहता है ना एक्स वाई जेड कुछ भी, तो समझ जाओ कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो, फिर 4 है 4 लिख दो। फिर मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट में हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। तो आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो कि 5 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, माइनस 4 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, और प्लस में 3 है तो भाई 0 - 0 इक्वल टू 0 होता है और प्लस का 3 है वो बच जाएगा, यानी कि फाइनल जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर आ गया। समझ में आया कैसे करना है? जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पर x की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में वो आपको पुट कर देनी है। अच्छा, एक दूसरी बहुत जरूरी बात प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे से लाइव क्लासेस के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, बहुत सारे टेस्ट देने हैं और मेरे साथ आप लोगों को क्लास 9th का टॉपर बच्चा बनना है, साथ ही साथ मैं आपको ऐसे बेसिक चीजें सिखाऊंगा जो आपको क्लास 10th में भी काम आएगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको मेरे साथ सीखनी है लाइव क्लासेस के थ्रू, तो मेरा एक पेड बैच भी है, जैसे मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, वहां पर मैं लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाता हूँ, जिस बैच का नाम है आरंभ। अगर आप मेरा आरंभ बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। और अगर आपको अभी आपने ज्वाइन किया, अभी आपने अगर ज्वाइन किया तो आपको एक कोड अप्लाई करना है MD05, और इस कोड के बदौलत आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो बैच की एक्चुअल प्राइस है उसका 60% ऑफ हो जाएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे साथ पूरी टीम पढ़ाने वाली है। तो इस बैच को भी जरूर ज्वाइन करना अगर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस करना चाहते हो तो। बाकी तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने ही वाले हैं। तो चलो अगला जो पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। सेकेंड वाले में हमें बोल रहा है क्या करना है भाई, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 पुट करना है। x का वैल्यू क्या करना है, माइनस का 1, तो जहां जहां पर आपने 0 लिखा था वहां वहां पर -1 पुट कर दो। देखो 5 मल्टीप्लाई माइनस का 1, फिर माइनस की साइन है ये वाली, इसको लिख लिया मैंने, फिर 4 है, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर x का स्क्वायर था, देखो x स्क्वायर मैंने 0 का स्क्वायर किया था, तो इस बार हम इसको -1 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर प्लस का 3 हो जाएगा। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो कितना आता है, ये प्लस और माइनस माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये +1 का स्क्वायर हो, यानी +1 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू +1, फिर +1 का जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा और 4 1 जा 4 आ जाएगा। कई बार बच्चे गड़बड़ ये करते हैं कि 4 1 जा 4 करते हैं और माइनस माइनस प्लस का साइन लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारा भले अभी फिलहाल माइनस दिख रहा है लेकिन उसका स्क्वायर है ना, तो दिखने के लिए भले माइनस है लेकिन एक्चुअल में ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि। तो फिर प्लस और माइनस लास्ट में माइनस आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लस का 3 है, उसे एज इट इज उतार लो, कितना बन गया, ये माइनस और माइनस आपस में ऐड होकर के माइनस का 9 बना लेंगे, प्लस का 3 है, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 आएगा, बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी, तो आंसर हमारा माइनस का 6 हो जाएगा। खत्म हो गया हमारा सेकंड वाला भी पार्ट। अब बनाते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में हमें बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 पुट कीजिए। x इक्वल टू कितना, 2 पुट करना है, तो जहां पर -1 लिखे थे इस बार वहीं पर हम लोग 2 लिख देंगे, बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा 5
मल्टीप्लाई में 2, फिर माइनस का 4, फिर मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर और फिर प्लस में हमारे पास 3 है। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये बन जाता है 10, ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और फिर 4 जो हमारा 16 होगा, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस का 16 बन जाएगा। फिर लास्ट में प्लस वाला 3 है ही, प्लस और प्लस को ऐड कर दो तो 10 और 3 13 हो गया और माइनस का 16 है, 16 में से 13 माइनस होगा तो 3 आएगा, बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो आंसर में माइनस का साइन लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारे तीनों के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू कैसे पुट की जाती है, बहुत सिंपल सा हमारा टास्क है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट में, उसमें भी सेम टू सेम यही काम करना है। इस बार बोल रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो पॉलिनोमियल के नाम लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर Py लिखा हुआ है ना, इस वाले पॉलिनोमियल का नाम, इस पॉलिनोमियल का नाम Pt दिया हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो कि सर ये Pt Px अलग अलग होता है क्या, कुछ अलग अलग नहीं होता है। जैसे हम लोगों का नाम होता है ना, नाम क्यों रखा जाता है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन इंसान है ना। यानी कि भाई अब इंसान के बारे में अगर डिस्क्राइब किया जाए तो इंसान में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर उसका पर्टिकुलर नाम रख दिया जाए तो काम आसान हो जाता है, उसे बुलाने में, उसे भगाने में, उसे डांटने में। तो उसी तरीके से इस पॉलिनोमियल, देखो कितना लंबा चौड़ा नाम है पॉलिनोमियल का, y² - y + 1। इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा है इसको Py बोल दो, इसको Pt बोल दो, इसको Px बोल दो, इसको भी Px बोल दो, ऐसे हो जाता है। अब आपको करना क्या है, तो मेहनत करना है। मेहनत ये करना है कि जहां जहां पर y दिख रहा है वहां पर पहले 0 पुट करोगे। ये देखो, इसका मतलब ये P0 का मतलब ये है कि जहां जहां पर y है वहां पर पहले 0 पुट करो। P1 का मतलब ये है कि जहां जहां पर y है वहां पर 1 पुट करो। फिर P2 का मतलब ये है कि जहां जहां पर y है वहां पर 2 पुट करो। और सेम टू सेम t वाले के साथ भी करना है, x वाले के साथ भी करना है और यहाँ पर भी x वाले के साथ करना है। यानी कि तीनों चीजों को हम लोगों को हर जगह पे अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर किया ना बच्चा, सेम वही काम करने का, सेम टू सेम वही काम करने का, कोई अलग नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में जो पहला वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका नाम है Py और उसकी वैल्यू है y² - y + का 1। हमें क्या करना है, सबसे पहले y के बदले में 0 पुट करना है। तो यहाँ पर भी लिख दो इसको ऐसे, P0 ऐसे लिखा जाएगा और इधर भी जहां जहां पर y दिख रहा है वहां पर 0 कर दो। तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये 0 हो जाएगा और फिर प्लस का 1 आ गया। तो हम जानते हैं 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये तो 0 है ही, इन दोनों का खेल खत्म। प्लस का 1 बच जाएगा तो आंसर हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, खत्म। बस इतनी तो करना है फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल में अगर y के बदले 0 पुट किया जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा भी काम इसमें कर दो, यानी कि P1 पुट कर दो। क्वेश्चन बोला है ना P1 करने के लिए, P1 का मतलब कि y के बदले में 1 लिखना है। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 1 और फिर प्लस में 1 है ही, ठीक है ना। y का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर किया हमने, फिर माइनस का y था तो माइनस का 1 लिख दिया और फिर प्लस वाला 1 था। तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर बचेगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल में अगर हम 0 पुट करें तो भी 1 आता है, अगर हम 1 पुट करें तो भी लास्ट में आंसर 1 आता है। एक लास्ट चीज और दिया हुआ था, P2 पुट करने के लिए भी दिया हुआ था, तो चलो पुट 2 भी दिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 हो गया और फिर प्लस का 1 हो जाएगा। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ, तुम देखो आगे पीछे कर सकते हो अपने मर्जी से, दिमाग में कर लो, कहीं भी कर लो, जैसे मैं दिमाग में कर लेता हूँ। देखो 4 + 1 हमारा 5 हो जाएगा, दोनों प्लस वाले साइन है। फिर 5 में से इस 2 को माइनस कर दो क्योंकि माइनस है, तो 5 में से 2 माइनस हो तो 3 आ गया, यानी थर्ड वाले का आंसर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला वाला पार्ट बना है। ऐसे ही हम लोगों को बाकी पार्ट को भी बनाना है। जैसे दूसरा वाले में P है, Pt 2t + 2t² - t इसका यहाँ पर बनेगा क्या, थोड़ा सा जगह कम लग रहा है, चलो बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाना चाहिए। यहाँ पर बनाते हैं, फिर बाकी के पार्ट को अलग से बना देंगे। जैसे देखो जो सेकेंड वाला पार्ट है तुम्हारा, उसमें दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है Pt, ठीक है क्वेश्चन में, और इसकी जो वैल्यू है, जो पॉलिनोमियल है वो है 2 + में t + में 2t का स्क्वायर और फिर माइनस में t का क्यूब है। ये हमारा पॉलिनोमियल है। हमें क्या करना है, जो जो काम यहाँ पर किए थे सेम वही काम करना है। सबसे पहले P0 फाइंड करना है। इसका मतलब जहां जहां पर t दिख रहा है वहां पर 0 पुट कर दो, ये हो जाएगा 0 प्लस में 2 × 0 का स्क्वायर है ना, और फिर माइनस में 0 का क्यूब हो गया। तो भाई ये तो 0 0 0 सब 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर उसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 × 2 भी 0 हो जाएगा, यानी ये सब 0 हो गए। तो यहाँ आंसर कितना आ गया, यहाँ आंसर 2 आ गया, खत्म। आंसर निकल कर क्या आ गया, कितना 2, यही बस 2 बचेगा, बाकी तो सब 0 हो गए। दूसरा वाला हमारे पास है P1, जैसे पिछले बार फाइंड किया था ना P1, वैसे यहाँ भी फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 2 + में 1 + में 2 × 1 का स्क्वायर और माइनस में 1 का क्यूब। जहाँ जहाँ पे t था वहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है। तो ये 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और फिर उस 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। तो 3 + 2 = 5 हो गया, और माइनस में हमारे पास 1 का क्यूब तो 1 होता है, तो 5 - 1 = 4 आ जाएगा इसका आंसर।
खेल खत्म इस वाले क्वेश्चन का। एक लास्ट पार्ट है 2 फाइंड करना, ये ना ये वाला। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर 2 पुट कर देंगे। तो ये हो गया 2, पहले से जो 2 था वो वाला लिखा मैंने, फिर उसके बाद t है तो t के बदले में फिर से 2, फिर प्लस में 2t स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, और फिर माइनस में t का क्यूब है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। तो ये कितना बन गया, ये हो जाएगा 2 2 4, और यहाँ पर हमारे पास, चलो एक बार लिख ही देता हूँ, 4 हो गया। फिर यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 8, ठीक है ना, 4 समझ में आया ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8। और फिर यहाँ पर भी हमारे पास देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 होता है, और माइनस की साइन है तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8, खेल खत्म। आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, बस यही 4 तो बचेगा, तो और कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरीके से दूसरे वाले का जो हमारा दूसरा पॉलिनोमियल था उसका आंसर 2, 4 और 4 हो जाएगा जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो 2 कंप्लीट हो गए, 3 और 4 है, एक और 2 क्वेश्चन और बचे हुए, जल्दी से उनको बना लेते हैं अगले पेज में। तो तीसरा वाला पार्ट तो बहुत ही सिंपल सा दे दिया है, px है पॉलिनोमियल का नाम, और पॉलिनोमियल क्या है तो x का क्यूब है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो चलो जल्दी से इसको बना लेते हैं फटाफट एकदम। सबसे पहले हमें p0 फाइंड करना था, तो p0 का मतलब जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर दो, तो 0 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि आंसर 0 हो जाएगा, खेल खत्म, पहला आंसर आ गया। दूसरा फाइंड करना था p1, यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा, ये x के बदले में 1 लिखेंगे तो, और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, इसका भी खेल खत्म। और तीसरा वाला p2 फाइंड करना था, तो 2 का मतलब यही x के बदले में 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 होता है। तो 0, 1 और 8 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन था ना, इजी पीजी क्वेश्चन था। अब जो हमारा चौथा वाला क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग और मजेदार है। कैसे इंटरेस्टिंग और मजेदार है, क्योंकि वहाँ पर मुझे दिख रहा है साफ साफ वो एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वहाँ पर। देखो चौथा वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है px इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तुम इसे साफ साफ देखो, a x माइनस वाई और x प्लस वाई वाला जो फॉर्मूला होता है, या a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला वो अप्लाई हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, या फिर इसे हम डायरेक्ट बोल दो x का स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, और ऐसे लगाया जा सकता है, इससे काम आसान होता है, फॉर्मूला बने ही इसीलिए ताकि काम को आसान कर सके। अब फटाफट सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले p0 फाइंड करना है ना, तो यहाँ x के बदले में 0 का स्क्वायर करो, माइनस में 1 है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और माइनस का 1 है, तो लास्ट में आंसर माइनस का 1 हो जाएगा, खत्म। फिर दूसरा p1 फाइंड करना है, 1 का मतलब कि हमारे पास, सॉरी 0 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर x के स्क्वायर के बदले में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, और फिर माइनस का 1 है, तो भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर माइनस का 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, खेल खत्म हो गया। और तीसरा हमें p2 फाइंड करना था, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस में 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। -1, 0 और 3 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन थे, इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा जो एग्जाम में आएगा ना थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आएगा। चलो भाई थर्ड वाले के पास आते हैं। थर्ड वाला जो है ना वो जरूरी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है देखो, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी कि यहाँ पर देखो एक पॉलिनोमियल दिया है 3x + 1, px नाम है पॉलिनोमियल का, और पॉलिनोमियल जो है वो 3x + 1 है, और x की वैल्यू दी हुई है -1/3। हमें क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और फिर सॉल्व करना है। अगर हमारा आंसर 0 आ गया, जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे और अगर आंसर 0 आ गया तो समझ जाओ कि ये जो x का वैल्यू है इससे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है पता है तुमको? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब x की वो वैल्यू जिसे हम x के बदले में जब लिखें तो हमारा आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, उसे ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि पता है तुम्हें, जैसे यहाँ पर देखो ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था ना, इस वाले पॉलिनोमियल में जब हमने x का वैल्यू 1 लिखा, देखो जहां जहां पर x था वहां पर हमने जब 1 पुट किया तो लास्ट में आंसर कितना आया था, 0 आया था ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1 होगा, यानी 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, वो जीरो अलग है, ये जीरो अलग है। पॉलिनोमियल में जीरो का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वैल्यू, कोई नंबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वहां पर हमेशा जीरो ही जीरो हो, नंबर भी हो जाते हैं जीरो, जैसे यहाँ पर 1 जो था वो जीरो का काम कर रहा है। तो एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा नंबर जिसे जब हम पॉलिनोमियल में पुट करें और हमारा सॉल्व होने के बाद आंसर लास्ट में 0 आ जाए तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हमें वही चेक करना है। इस पूरे के पूरे हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और x का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है। हमें x के वैल्यूज को पुट करके देखना है कि जो भी x का वैल्यू दिया है उसको पुट करने के बाद लास्ट में आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 आ गया तो यस,
ये जो वैल्यू था वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर लास्ट में आंसर जीरो नहीं आया तो नो दिस वैल्यू इज नॉट द वैल्यू ऑफ हमारा जीरो फॉर द पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमें करना है। चलो मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके समझाता हूँ। तो देखो ये हमें पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो x की वैल्यू दी हुई है -1 डिवाइड बाई 3। ये x का वैल्यू है। हमें क्या करना है, x के बदले में -1/3 पुट कर देना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था ना, वैसे क्वेश्चन में जैसे 2 में हमने किया था। तो इसको ऐसे लिखेंगे p, फिर x के बदले में -1/3 ऐसे लिखेंगे, और उसी तरीके से इस साइड में पॉलिनोमियल में भी 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे -1 डिवाइड बाई 3। ये x मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई की साइन लगा करके x का वैल्यू हमने पुट कर दिया जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर लास्ट में प्लस का 1 हो गया। देखो ये न्यूमरेटर में 3 है, ये डिनोमिनेटर में 3 है, दोनों हो रहे हैं आपस में कैंसिल। तो दोनों को मैं कर दूंगा दिमाग में ही कैंसिल, यहाँ पे कट ऐसे कट कर देता हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होंगे सर ने कहाँ गायब कर दिया। बचेगा क्या, ये माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 और ये प्लस वाला 1 तो है ही पहले से, माइनस और प्लस मिलकर के क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। यानी कि जब हमने x का वैल्यू पुट किया तो लास्ट में आंसर जीरो आ गया। तो बस सिंपल से तुम इसको ऐसे लिखोगे आंसर लास्ट में कि यस x is equal to -1/3 is the zero of the given polynomial। यानी कि जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था, पॉलिनोमियल ये वाला, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो कहलाएगा वो कौन कहलाएगा, तो x is equal to -1/3। ऐसे इसे करना है, बस यही काम करना। अगर मान लो यहाँ पे जीरो नहीं आता लास्ट में आंसर ना, तो हम लिख देते कि नो x is equal to -1/3 is not the zero of the given polynomial। बस ऐसे ही करना है, नो करना है और यस करना है और कुछ नहीं करना। बाकी स्टेटमेंट तुमको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, समझ में आ गया तुम्हें। अब चलो जल्दी सेकंड पार्ट बना लेते हैं। तो देखो सेकंड वाले पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो है इतना, कितना, तो 5x माइनस में पाई दिया हुआ है और x की वैल्यू दे दी हुई है 4 बाई में पाई। हमें क्या करना है, जहां पर x है वहां पर 4 डिवाइड बाई 5 लिख देना है। उसी तरीके से इधर भी 5 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड बाई 5 और माइनस का पाई है। ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहे हैं, ये तो आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, लेकिन ये 4 माइनस पाई आ जा रहा है, ये तो माइनस होगा नहीं, अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर लास्ट में जीरो नहीं आ रहा है, और अगर जीरो नहीं आ रहा तो इसमें हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि नो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मैं शॉर्टकट में बस इतना ही लिख दे रहा हूँ, ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे लिख देता हूँ। बुझा गया क्या करना है, लास्ट में बस देखना है जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर जीरो आ गया तो यस जो x का वैल्यू है वो जीरो कहलाएगा, और अगर जीरो लास्ट में नहीं आया तो नो x का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं कहलाएगा। बस इतना ही, खत्म खेल। तो 2 पार्ट हो गए, कितना जल्दी समझ में भी आ गया तुम लोगों को। चलो जल्दी से थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ। तो देखो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वहां पर हमें दिया हुआ है px की वैल्यू कितना है, यानी जो पॉलिनोमियल है वो है x का स्क्वायर माइनस में 1। पहला देखो इसमें दो वैल्यू दिया हुआ है, x के हमको दो वैल्यू दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तुमको मैं दिखा भी देता हूँ कुछ इस तरीके से। एक है प्लस का 1, एक है माइनस का 1। यहाँ पर माइनस का 1 है और प्लस का 2 है, यानी कि अब जो भी आ रहा है यहाँ पर नहीं, इसमें तो एक ही वैल्यू दिया है, इसमें भी एक ही दिया है, इसमें दो वैल्यू दिया हुआ है और इसमें भी एक वैल्यू दिया है। तुम लोगों को मैं बहुत मजेदार चीज बताता हूँ, कभी भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जिसका पावर में 2 रहता है। जैसे कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर पावर में 2 आ रही है तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की खासियत होती है कि उसके ना 2 जीरो होते हैं हमेशा। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों उसके जीरो निकल जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो जीरो नहीं भी होते हैं, कोई दूसरा जीरो होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 जीरो होते हैं। ये ध्यान रखना तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हो सकता है कि जो हमको वैल्यू दिया हुआ है दोनों जीरो हो, और हो सकता है कि कोई एक हो दूसरा ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों जीरो ना हो, लेकिन 2 जीरो तो होते हैं, इतना पता है हमको। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 1 दिया हुआ है पहला वाला, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x के बदले में 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। तो यस देखो यहाँ पर हमारा x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मैं शॉर्टकट में px लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल भी नहीं लिखता हूँ, शॉर्टकट में px लिख दो कि ये जो पॉलिनोमियल भाई इसका नाम ही तो है ना, तो पॉलिनोमियल लिखने से उसका नाम px लिख दो, खत्म हो गया खेल। फिर दूसरा अगेन करके लिखो, दोबारा से हमको एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू माइनस का 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास p माइनस का 1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर और फिर माइनस का 1। तो देखो बच्चों -1 का स्क्वायर भी हमारा प्लस का ही 1 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू +1 ही तो होता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और फिर ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यस x इज इक्वल टू -1 इज
ऑल्सो अ जीरो ऑफ px, यानी कि px के दोनों जीरो हमको यहाँ पर दिए हुए थे, एक -1 भी दिया हुआ था और एक +1 भी दिया हुआ था, तो यही दो जीरो जो होंगे ना वो इस x के लिए होंगे। समझ में आ रही है चीजें, ऐसे करना रहता है। तो ये थर्ड वाला हुआ। अब फोर्थ वाले के पास आ जाओ, फोर्थ वाले के पास आ जाओ, देखते हैं वहां पर क्या क्या दिया हुआ है। तो फोर्थ वाले में हमें दिया हुआ है px की वैल्यू कितनी, तो ये तगड़ा है, थोड़ा सा तगड़ा, ज्यादा तगड़ा नहीं है, सिंपल ही है। x प्लस में 1 है और दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस में 2 है। ये हम लोगों को पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हम सिंपली यहीं पर x का वैल्यू पुट करेंगे। तुम दो तरीके से कर सकते हो, तुम चाहो तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेट मतलब कि पहले मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, लेकिन उसमें टाइम पास होगा क्योंकि फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है, प्रॉपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम काहे करें भैया उतना मेहनत। हमको दो वैल्यू दिया हुआ है, एक दिया हुआ है -1 और एक दिया हुआ है 2। तो हम पहले -1 चेक करेंगे। x इज इक्वल टू -1 अगर हम डालें तो यहाँ पर कितना निकलता है भैया इसका वैल्यू, सॉरी यहाँ पर x लिख दिया मैंने, यहाँ पर -1 लिखना जब तुम लोग सॉल्व करोगे। तो जब भी हम लोग ना वैल्यू को पुट करते हैं ना, x का वैल्यू जब हम पुट करते हैं ना, तो यहाँ पर भी px में भी वहां पर उस वैल्यू को लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -1 और फिर +1 तो पहले से है। दूसरे वाले ब्रैकेट में यहाँ पर x के बदले में -1 और -2 दिया ही हुआ है, तो -1 + 1 तो 0 हो गया। फिर मल्टीप्लाई की साइन यहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, और ये दोनों सॉल्व होकर के -3 बना लेंगे। इसको ब्रैकेट में लगा दो क्योंकि दो साइन आपस में टकरा रहे हैं। तो -3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो लो 0 आ गया, खेल खत्म हो गया। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब कि -1 जो है वो 0 है, तो इसको लिख दो कि यस x इज इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है, शॉर्टकट में मैं px लिख देता हूँ, तुम पूरा पॉलिनोमियल लिखते रहना। दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन। अब हम दोबारा अगला वाला पार्ट करने वाले हैं इसका। तो x इक्वल टू हमारे पास अगर हम 2 देखते हैं तो कितना आता है, ये हो जाएगा हमारे पास p, फिर x के बदले में 2 इक्वल के उस साइड में हमारे पास हो जाएगा x के बदले में पहले 2 लिखेंगे, फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 उतार देंगे, फिर हमारे पास x है तो x के बदले में 2 लिखेंगे, फिर माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिख देंगे। तो ये देखो 2 + 1 हमारा 3 हो गया, और यहाँ पर भी 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, तो 3 × 0 इक्वल टू ये भी 0 आ गया। इट मीन्स कि यस यहाँ पर दोबारा से x इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ px। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। फिफ्थ वाले में क्या दिया हुआ है, यहीं पर बना लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में दिया हुआ है पॉलिनोमियल का नाम px और वैल्यू जो है पॉलिनोमियल का वो है x का स्क्वायर, और सिंपल सा हमें बोल रहा है x की वैल्यू 0 बस पुट करके चेक कर दीजिए कि ये है कि नहीं 0। तो है, तो भैया जब यहाँ पे 0 पुट करूंगा मैं, x के बदले जब 0 करूंगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, आंसर 0 आ गया। इसका मतलब फिर से ये भी यस हो जाएगा, बस मैं यस लिख दे रहा हूँ ना, बार बार लिख लिख के थक गया हूँ। तो यस, चलो लिख ही देता हूँ एक बार और यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कहे छोड़ो। x इक्वल टू 0 इज जीरो ऑफ px। ठीक है, 5 पार्ट हो गए हैं, जल्दी से 3 पार्ट बचे हुए हैं उनको भी बना लिया जाए। छठवें वाले पार्ट में एक मजेदार सा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस बार नंबर का यूज नहीं किया है, इस बार एल और एम का यूज किया गया है। px हमारा पॉलिनोमियल का नाम है और पॉलिनोमियल जो है ना वो है lx प्लस में m। देखने में लग रहा है ना खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक नहीं है। देखो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी हुई है, क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है माइनस की साइन के साथ m डिवाइड बाई l, ये दिया हुआ है x का वैल्यू। हमें क्या करना है, x के बदले में यही वैल्यू पुट कर देना है, तो हम लिखेंगे p और x के बदले में -m डिवाइड बाई l, और उसी तरीके से यहाँ पर भी l के बदले में l लिखो, मल्टीप्लाई की साइन लगाओ, लिखो -m डिवाइड बाई में l, और फिर प्लस का m तो है ही हमारे पास, तुम चाहो तो इसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हो। देखो ऊपर में l है नीचे में l है, दोनों l आपस में हो जाएंगे कैंसिल। बचेगा क्या, ये माइनस का m बचेगा और इधर जो है हमारे पास प्लस वाला m वो बच जाएगा, तो -m + m ये भी हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या बचा, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं बचा, 0 बचा भाई वहां पे, तो 0 हो जाएगा हमारा आंसर। और अगर आंसर 0 हो गया इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, 0 है इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। तो यस x इज इक्वल टू -m डिवाइड बाई l इज 0 ऑफ px। खत्म खेल क्वेश्चन नंबर 6 वाले का भी। सो सेवंथ वाले में ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस में 1, और इस बार फिर से x की दो वैल्यू दी हुई है, जैसे पहले दो क्वेश्चन में दिया था ना क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, वैसे यहाँ पर भी x से दो वैल्यू है। पहला वाला x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है माइनस की साइन के साथ 1 डिवाइड बाई √3। हमें इसे ही चेक करना है यहाँ पर पुट करके, चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये जगह p -1 डिवाइड बाई में √3, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 3 है तो 3 उतार लो। x का स्क्वायर है तो वहां पर लिखो माइनस की साइन के साथ 1 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर,
फिर माइनस का 1 है तो माइनस का 1 एज इट इज उतार दो। यहाँ पर ये तो 3 का 3 ही रहेगा। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो स्क्वायर है हमारे पास, ध्यान दो क्या क्या होगा ना। पहला चीज तो माइनस का कभी भी स्क्वायर होता है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, जैसे -1 मल्टीप्लाई -1 हमारा +1 हो जाएगा, तो ये +1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 लिखेंगे हम उसको, ठीक है। और उसी तरीके से नीचे में जब √3 का स्क्वायर होगा तो √3 मल्टीप्लाई √3 हमारा 3 बन करके बाहर निकल जाएगा। कभी भी अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है उसका जब स्क्वायर होता है, यानी 2 बार जब वो मल्टीप्लाई होता है तो फाइनली वो क्या बन करके निकल जाता है, रूट से बाहर होकर के आ जाता है। तो ये हो गया। फिर लास्ट में माइनस का 1 है उसको एज इट इज उतार दो। देखो 3 और 3 खेल खत्म हो रहा है, खत्म कर दो, बचा हमारे पास प्लस का 1 और ये माइनस का 1, आंसर आ गया 0। और अगर आंसर 0 आ गया तो यस, हम देखें यहाँ पर तो x का जो वैल्यू हमें दिया हुआ था -1/√3, वो क्या है, वो एक 0 है, तो इज अ 0 ऑफ px, ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा एक और वैल्यू दिया हुआ है, तो अगेन करके दूसरा वाला भी बना लेते हैं। दूसरा वैल्यू जो है वो x का दिया हुआ है 2/√3, ठीक है, ये हमारा सेकेंड वाला वैल्यू है और इसे भी हमको चेक कर लेना है कि होता है कि नहीं हमारा 0 लास्ट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p, फिर लिखेंगे 2/√3, यानी कि हमारे पास 3 जो पहले से है उसको उतार लो, मल्टीप्लाई में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के बदले में 2/√3 का स्क्वायर कर दो, और फिर माइनस का 1 है, माइनस का 1 उतार दो। ये कितना होगा सॉल्व होकर के, 3 का 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 है। 3 से तो 3 कैंसिल हो रहा है बच्चा पार्टी, लेकिन यहाँ पर तो 4 - 1 आ जा रहा है, और 4 में से -1 होता है तो 3 आता है, तो 0 आया नहीं। अगर ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब होगा कि नो, x is equal to 2/√3 is not a 0। ये चीज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले तुमको मैंने बताया था। हमारे पास कभी भी अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि x की पावर अगर 2 होगी या y z कुछ भी लिखा हुआ है, अगर पावर में अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 2 0 होते ही होते हैं, गारंटी के साथ, एकदम 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। तो एक 0 तो हमको दिया हुआ था, ये वाला एक 0 तो हमको पता चल गया। सोचा था मैंने कि ये भी दूसरा 0 होगा, लेकिन ये दूसरा वाला 0 नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर होगा वो इसका 0 का काम करेगा। भले ये वाला 0 नहीं निकला, लेकिन कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होगा जो इस वाले पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करेगा, इसके अलावा। ये तो एक 0 है ही, इसके अलावा भी कोई होगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक सा फंडा बस समझाना था मेरे को, ताकि तुम्हें बाद में काम है। ये सब चीज अभी काम नहीं आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कभी ना कभी कॉन्सेप्ट जरूर काम आता है। चलो एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है 8वां नंबर वाला, जल्दी से उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो लास्ट वाला है वो सिंपल से क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमने 7वां वाला बना लिया, तो ये तो तुम्हारे सामने कुछ है ही नहीं, फिर बहुत आसान सा है। इसमें क्या करने का है, बस x के बदले में 1/2 है वो पुट कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई में x है तो मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 है उसको एज इट इज उतार दो, 2 से 2 हो जाएगा हमारा आपस में कैंसिल, तो 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा। अरे भैया ये तो 1 + 1 हो गया, यानी कि ये तो 2 आ जा रहा है, और अगर 2 आ गया, 0 अगर नहीं आया तो इट मीन्स कि नो, x is equal to 1/2 इज नॉट अ 0, ये हमारा 0 नहीं होगा इस वाले पॉलिनोमियल का। तो इस तरीके से तुम्हें इन सभी क्वेश्चन को करना था। अब आ जाते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और उसमें हम लोगों से क्या कहा गया है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। जैसे यहाँ पर हमको ये पता करना था कि ये जो x की वैल्यू दी हुई है वो 0 है या नहीं है, तो हम कैसे पता करते थे, हम x का वैल्यू यहाँ पर पुट करते थे, अगर लास्ट में आंसर 0 आ गया तो हम बता देते थे कि हाँ भाई 0 है। लेकिन इस वाले में क्या करना है, आपको 0 पता करना है कि कौन सा 0 होगा। आपको 0 दिया नहीं है, चेक नहीं करना है इस बार, जैसे पिछले बार तो चेक करना था, वेरीफाई करना था, इस बार वेरीफाई नहीं करना है, डायरेक्ट तुम्हें पता करना है कि x का क्या ऐसा वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें ताकि यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाए, तो हम उस वैल्यू को क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। अब उसके लिए बहुत तुमको लग रहा है बहुत खतरनाक चीज है, बिल्कुल खतरनाक नहीं, बहुत आसान काम है, बहुत आसान, तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना रहता है। तो देखो हमारे पास जो पहला है वो है px is equal to x + 5, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। हमें ये सोचना है, देखो देखने से समझ में आ जा रहा है कि अगर मैं x के बदले में यहाँ पर -5 पुट करूंगा तो -5 और +5 हो जाएगा 0, तो यानी कि जो -5 है ना वो इस वाले पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम कर रहा है। लेकिन उसे आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो लिखेंगे कैसे, वो देखो, तुम इसको ऐसे लिखोगे, तुम लिखोगे px is equal to 0। कभी भी अगर 0 फाइंड करना रहता है ना तो हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हैं पहले, और वहां से 0 फाइंड करते हैं। px is equal to 0 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इक्वल टू 0 लिखाएगा। ये क्या है, ये तो px ही ना है, तो px इक्वल टू अगर हमने 0 किया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x + 5 = 0,
ठीक है। कभी भी अगर जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का, तो जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसे इस तरीके से लिखा जाता है, इक्वेशन की तरह। इसको इक्वेशन बोलते हैं, या फिर कह लो कि इक्वल टू जीरो करके लिखा जाता है। अब यहाँ से तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए प्लस वाले 5 को उधर भेज दो, तो उधर जाकर के माइनस का 5 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू माइनस का 5 हो गया ना। इसका मतलब यही हुआ कि -5 इज द जीरो ऑफ px। ये जो हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसके लिए जो जीरो का काम करेगा वो -5 करेगा। बस यही करना है, x की बस वैल्यू तुमको निकालनी है, बस ट्रांसफर करो और वैल्यू निकाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा काम है। चलो दूसरा वाला पार्ट बनाते हैं इसका। सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है भाई? सेकंड वाले पार्ट में और सिंपल दे दिया है, इसी को घुमा करके दे दिया है। यहाँ पर बोल रहा है x माइनस में 5, तो सेम काम करो, इसको बेसिक लिखो px इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा माइनस वाला 5 जब इधर जाएगा तो प्लस वाला 5। x का वैल्यू प्लस वाला 5 हो गया, यानी कि प्लस वाला 5 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि ऑफ px। ये बन गया तुम्हारा सेकेंड वाला पार्ट। थर्ड वाले में भी इसी करने का। थर्ड वाला भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया है थर्ड वाले पार्ट में? थर्ड वाले पार्ट में दिया हुआ हम लोगों को px इज इक्वल टू 2x प्लस में 5। कोई दिक्कत नहीं, लग रहा है खतरनाक ना, बहुत आराम से बन जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे px इज इक्वल टू 0 जैसे पिछले बार किए थे, फिर इसे भी इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x की अगर वैल्यू निकालनी है तो पहले प्लस वाले 5 को भेज दो उधर, 2x को फिलहाल यहीं पर रहने दो, प्लस वाला 5 जब उधर जाएगा तो उधर जाकर के माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर इस 2 को भी उधर ट्रांसफर कर दो, बस x को यहीं पर रहने दो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो उधर पहले से माइनस का 5 है, ये 2x के साथ क्या था? चिपका हुआ था, यानी कि मल्टीप्लाई में था। अगर ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो जब दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 आ गया, यानी कि x की वैल्यू -5/2 जो हमने निकाला है बेटा ना, यही क्या होगा, इस वाले पॉलिनोमियल के लिए जीरो का काम करेगा। तुम चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, साइड में खोपचे में जाओ किसी रफ पेज में, और x का वैल्यू -5/2 जो है, ये वाला जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा लास्ट में आंसर 0 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, 0 है इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। तो इस तरीके से तुम्हारा ये वाला पार्ट बन गया। ठीक है, हमारे पास 3 पार्ट हो गए हैं, 2-3 पार्ट और बचे हुए हैं, चलो उनको भी फटाफट बना लेते हैं। यहीं पर इतना जगह बचा हुआ है, तुम लोग भी पेज बचाने की कोशिश किया करो, कभी भी फालतू में पेज बर्बाद मत किया करो। मेरा एक फ्रेंड था बचपन में, इतना पेज बर्बाद करता था, मोटा सा कॉपी रखता था, वो वाला ग्रीन पेज वाला नहीं रहता है, ग्रीन कलर का ऊपर में जो कवर रहता है रफ पेज, उसका शुरू में बस एक लाइन लिखता, थोड़ा सा गलत हो जाता, उसको ऐसे से गोदागरी करता, फिर पूरा पेज फाड़ देता, बोलता है छी 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 पूरा गंदा हो गया। मुझे इतना अफसोस होता था ना। तो तुम लोग भी कभी पेज बर्बाद बिल्कुल नहीं करने का। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड कंप्लीट। फोर्थ में क्या दिया है भाई? फोर्थ में दिया हुआ है 3x माइनस में 2। एकदम बहुत आसान है बच्चों, एकदम फटाफट हो जाएगा। देखो px इज इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हें 3x माइनस का 2, तो यहाँ से भी तुमको पता ही करना क्या है, इक्वल टू 0 करना। मैं डायरेक्ट अब सॉल्व कर देता हूँ, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने समझाई दिया है। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं एक ही बार में ट्रांसफर कर देता हूँ। माइनस वाला 2 जब इधर जाएगा तो प्लस वाला 2 बन जाएगा, ये 3 जो मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड वाला 3 बन जाएगा। मैंने डिटेल में यहाँ पर तुमको समझा ही दिया, एक एक को ट्रांसफर करके। अब मैं पूरा एक ही बार में ट्रांसफर कर देता हूँ। तुम भी ऐसे एग्जाम में कर सकते हो, मैं सोचना कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये जो मैंने वैल्यू निकाला है, यही इस वाले पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करेगा। फोर्थ वाला बन गया। फिफ्थ वाले में क्या दिया हुआ है? फिफ्थ वाले में दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पर क्या होगा, तो इस 3x को इक्वल टू 0 कर दो। ऐसे देखो 3x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई में 3। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 3 तो 0 ही होता है। यानी इस वाले पॉलिनोमियल में अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी हमारा ये कंप्लीट 0 होगा। x का कोई दूसरा वैल्यू हम पुट करेंगे तो 0 होवे नहीं करेगा। तुम ही देखो ना, अगर 1 पुट करोगे तो 3 1 3 हो जाएगा, 2 लगाओगे तो तुम्हारा 6 हो जाएगा। तो x के बदले में तुम 0 ही पुट कर सकते हो, और ये 0 कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। कितना आसान सा काम था। 6 वाले में क्या दिया है भाई? 6 वाले में कुछ तो मुश्किल आ जाए, अरे अभी भी मुश्किल नहीं है। 6 वाला भी आसान है। पॉलिनोमियल का नाम px है और पॉलिनोमियल हमारे पास ax है, और इस तरीके से लिखा भी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं है, तो अरे कोई दिक्कत नहीं है, a इक्वल टू 0 रहेगा भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको ax इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालने के लिए हम a को ट्रांसफर कर देंगे, तो 0 डिवाइड बाई a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो गया। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 0 निकल करके आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पॉलिनोमियल में x के बदले में अगर हम 0 पुट करेंगे तभी हमारा ये पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, और कोई दूसरा वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है बच्चा 7th नंबर का, उसे भी कर लो, और फिर ओम भट्ट स्वाहा हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 7th वाले में दिया हुआ है px, और px कितना दिया हुआ है?
तो वो दिया हुआ है सी एक्स प्लस में डी, और हमसे बोल रहा है यहाँ पर, अच्छा हाँ सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है कि सी इज नॉट इक्वल टू 0, सी डी आर रियल नंबर। देखो इस तरीके से लिखा है, जिन बच्चे के पास बुक नहीं उनको मैं दिखा देता हूँ, इस टाइप से लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखा हुआ फालतू में है। तुम्हें सिंपल यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है जैसे तुमने अभी तक निकाला है। तुम्हें इसको ऐसे लिखो सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं d को ट्रांसफर कर देता हूँ, सी एक्स को इधर ही रहने दो, d को जब उधर भेजोगे तो माइनस का d हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में कर दे रहा हूँ। फिर अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो c को भी उधर भेजना पड़ेगा, c यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का d, और c जो इधर मल्टीप्लाई में था यहाँ पर आकर डिवाइड में हो गया। यानी कि ये जो मैंने वैल्यू निकाला है ना माइनस डी डिवाइड बाई सी, यही वैल्यू यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो ये लास्ट में 0 बनेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को जीरोस फाइंड करने थे। आई होप आपको बहुत 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 अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोनो भी दिक्कत हो बच्चा पार्टी तो टेलीग्राम ओपन है, वहाँ पर आ जाइए। बाकी हमारी डाउट सॉल्विंग क्लासेस हमारे बैच में हो ही रही है, आप वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को हमारे साथ, कॉल के थ्रू डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी नोट्स वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।